हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। हम आपकी हजूरी और आपके निकट में आते। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते और पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और अनुग्रह कर। इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप हमसे होकर बोल और बातचीत कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यहिजकेल की किताब 33 अध्याय का 8 आयत को निकाल सकते हैं। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यदि उस गुनहगार व्यक्ति को मनुष्य से जाकर कहे कि तू निश्चय मरेगा, और यहोवा परमेश्वर यदि हमसे भी कहे कि जो अधर्म करते, गुनाह करते, वो दुष्ट पापी मरेगा, और हम उस व्यक्ति को अधर्म के काम करते हुए देखते हैं और उसे हम परमेश्वर की सत्य ज्ञान और परमेश्वर की सच्चाई के बारे में यदि हम उसे नहीं बताते हैं, तो यदि वो दुष्ट मरता है तो अपने अधर्म के कार्य में फंसकर मरता है। यदि वो दुष्ट को हम परमेश्वर के सुसमाचार और कलाम को सुना देते हैं और परमेश्वर के वचन और कलाम को सुनकर अपने मन को परिवर्तन नहीं करता है, तो यदि वे मर भी जाए तो यहोवा परमेश्वर उसके खून का बदला हमसे नहीं लेगा, उसका लेखा हमसे ना लेगा। यदि हम उसे परमेश्वर के वचन और कलाम की बातें को ना सुनाएं, तो परमेश्वर उसकी अधर्म का लेखा हमसे अवश्य लेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें सिखा रहा है कि यदि यहोवा परमेश्वर जब गुनाह करने वाले मनुष्य को जाकर कहता है, तू अपने अधर्म की कार्य की वजह से तू निश्चय मरेगा, या तेरे जीवन में समस्या आएगी, या तो परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में नहीं जाएगा। और यदि हम उसे देखते हैं और परमेश्वर के मार्ग के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में उसे नहीं बतलाते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमसे उस घड़ी लेखा लेगा। यदि हम उसे बतला देते हैं परमेश्वर की वचन और कलाम के बारे में, और वो अपने मन को फिराकर परमेश्वर में आता है, तो ये परमेश्वर के लिए और हमारे लिए आनंद की बात है। यदि वे अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर में नहीं आता, तो उसकी अधर्म के कारण उनके जीवन में जो होगा वो उन्हीं के अधर्म की वजह से होगा, लेकिन उनसे यहोवा परमेश्वर हमसे लेखा नहीं लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में बिना हाथ और बिना पाँव के जाना
एक आनंद की बात है। यदि हमारे हाथ पैर होते हुए यदि गुनाह को करते हैं और उस गुनाह की वजह से परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते, तो उससे अच्छा यही है कि बिना हाथ पाँव के परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाना, ताकि सारा शरीर नरक की आग में जलने से बेहतर है कि शरीर के एक ही अंग से अलग होकर परमेश्वर के राज्य में जाना उचित है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इसी बात को सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए मन को बदलना जरूरी है, मन को फिराना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि परमेश्वर ऐसे अधर्मी लोगों को मन फिराने का परमेश्वर हमारे द्वारा एक अवसर को देता है। यदि हम उन अवसर को उसे नहीं बतलाते हैं या उसी परमेश्वर के राज्य की बारे में बातें नहीं करते हैं, तो उसका लेखा परमेश्वर उस मनुष्य से नहीं लेगा, वरन उसका लेखा परमेश्वर हमसे ही लेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें उसके लिए नियुक्त करके रखा है कि हम उसी परमेश्वर के वचन और सुसमाचार को सुनाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन मनुष्य के लिए, उन लोगों के लिए पहले ही से नियुक्त करके रख दिया है कि हम उनके गुनाहों से, पापों के लिए परमेश्वर की वचन और कलाम और परमेश्वर की भेदों की बातें को उसे बताए, जिससे वे परमेश्वर के राज्य की बातें को जान सके, परमेश्वर के गुप्त और भेद भरे बातें को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर ने इसी वजह से हमें उनके लिए नियुक्त करके रखा है, ताकि हम उसी परमेश्वर के वचन और कलाम को बता सके। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर उनकी अधर्म का लेखा उनसे तो ले गए, लेकिन यदि हम परमेश्वर की वचन और कलाम को उसे नहीं सुनाएं, तो उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। उनको उनकी अधर्म का दंड तो उसे देगा, वरन उसका भी दंड परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इन बातों को देखते हुए हमें परमेश्वर की वचन को, कलाम को हर एक मनुष्य को बताने की ज़रूरत है, हर एक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की बातें को, भेद की बातें को बतलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा एक ही बात को स्पष्ट रूप से सिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर सारे मनुष्य को मन फिराव का अवसर दे रहा है। और परमेश्वर मन फिराव का अवसर हर एक मनुष्य को अलग अलग रीति के अनुसार, अलग अलग चीज़ों के द्वारा उन्हें मन फिराव का अवसर परमेश्वर दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने हमें किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा मन फिराव का अवसर दिया, वैसे ही परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर दे रहा है। हो सकता है परमेश्वर हमारे द्वारा किसी मनुष्य या कुछ लोगों को परमेश्वर हमारे द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर अपने उन आशीष को देना चाहता है, या उनकी आत्माओं को परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर
उन जिम्मेदारियों को हमें दिया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से उन लोगों के लिए हमें नियुक्त कर दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन और सुसमाचार को उन्हें सुनाएं, जिससे उनका मन और हृदय परिवर्तन हो जाए और सत्य को जानने पाए। जैसे हमने परमेश्वर के सत्य को, सच्चाई को जाना और परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, वैसे ही हर एक लोग, हर एक मनुष्य परमेश्वर की उस सच्चाई को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, कलामों के द्वारा इसी बात को सिखला रहा है और बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और हम पर दया कर, क्योंकि आप राजा विलम्ब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर हो। आप हमारे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह और यीशु राजा हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर और जीवित खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक लोगों के लिए दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार की भेद भरी गुप्त बातों की ओर लगाते। आज पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक के मन की आंखें को खोल, हर एक के आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु नासरी के नाम से खोल दे। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवनों में आपकी दया को, अनुग्रह को चाहते प्रभु जी, और आपकी भलाई को चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर होने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। और सारे पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से टूट दे जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप राजा हम लोगों को ऐसा दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु जी, कि हम आपके वचन में, कलाम में चलने वाला बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। और आपके वचन को, सुसमाचार को एक एक मनुष्य तक पहुँचाने वाले हम बन चुके प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें इसलिए नियुक्त करके रखा है प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन और सुसमाचार को एक एक मनुष्य तक पहुंचा सके और एक एक लोगों को हम सुना सके। आपने इसीलिए हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान होने के लिए चुना है मेरे प्यार प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपकी आत्मा के नाम फलों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष और आपका अभिषेक स्वर्ग से उतरने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की गवाही होने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की गवाही को चाहते, आपके भवन और आपके राज्य में आपके नाम की गवाही के साथ लोग खड़े किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी अपरंपार की आशीष को चाहते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। आपके सत्य नाम को जानकर आपको सत्यता के रूप में ग्रहण करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के मन की आंखें को इस मसीह नासरी के नाम से खोल दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है, उन सभी आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपने हम सभी भाई बहनों को खुदावन
हमारे हाथों के कार्य में आशीष को दे चुका है। आपने वचन में कहा प्रभु जी, आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा यहोवा परमेश्वर उन कार्यों में तुझे आशीष देगा कहा है। आज पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में उनके हाथों के कार्य में तूने आशीष को दे दिया प्रभु जी। हर एक की कमी घटी को जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करने वाले परमेश्वर हो। और पिता परमेश्वर आपने हमें राजा उधार लेने वाला नहीं वरन आपने हम सभी को अन्य जातियों के बीच में उधार देने वाला बना चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन आपने हमें नीचा नहीं ऊंचे में रखा है, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराए प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी और आपके नाम की महिमा करते। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। हर एक भाई बहन तेरे वचन में कलाम में आत्मिक बातों में इस मसीह के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक के जीवनों में हर एक के घर परिवार में एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा महिमा करने पाए। आप शांति के राजकुमार हो प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में शांति की घोषणा करते प्रभु जी, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर, आपने हमें जीवन की ज्योति कहा है प्रभु जी। आपने हमें राजा ज्योति की संतान होने के लिए चुन लिया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते। आप हमारे जीवन की रोटी और जीवन का जल हो प्रभु जी। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ स्तुति प्रशंसा करते। सेनाओं के यहोवा आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे हैं उन सारी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी कीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहन उस निशाने की ओर दौड़े चले जाए। आप जिस निशाने के लिए हर एक भाई बहनों को बुला कर रखें मेरे प्यार प्रभु जी, उन निशाने को उन योजनाओं को प्रभु जी आप हमारे जीवन से पूरी करें। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह को जगत में ला कर मेरे प्रभु जी अपनी योजनाओं को इच्छाओं को उनके द्वारा पूरी किया, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आप अपने उन इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन आप हम पर दया कर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप दया के सागर हो, आप शांति के राजकुमार हमारे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बेदारी को आपकी आशीष को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा दया करना अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा और मेरे मालिक और मेरे खुदाबंद खुदा बादशाह के बादशाह दया करना अनुग्रह करना, क्योंकि तू शांति के राजकुमार शांति की परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते। हालेलुया। मेरे प्यार प्रभु जी अपने भेद भरी और गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के मन को हृदय को भला चंगा शुद्ध करके रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दया करना मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते तारीफ करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।